दोस्तों जुलाई 9 एक ऐसी डेट है जो इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जुलाई 9 को आपको बता दूं 90 डेज का जो ट्रम्प ने टैरिफ पॉज लगाया था वो खत्म होने वाला है। तो क्या अब यूएस वापस से इंडिया के एक्सपोर्ट पर हैवी टैरिफ लगाएगा या फिर एक पावरफुल इंडिया यूएस ट्रेड डील अनाउंस होगी, जिससे आईटी, फार्मा और टेस्टर जैसे स्टॉक्स में हमें अच्छी रैली देखने को भी मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में इसके ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है वो जानेंगे, जिससे कि हमें आइडिया मिले कौन से सेक्टर में हमें फोकस रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प 90 डेज का टैरिफ पॉज लगाया था हर एक कंट्रीज के ऊपर, जिसमें कि इंडिया भी शामिल था। और इंडिया के ऊपर दोस्तों करीबन 26% का हैवी टैरिफ लगने वाला था, लेकिन वो होल्ड पे चला गया था ये 90 डेज टैरिफ पॉज की वजह से। लेकिन अब जुलाई 9 को ये खत्म होने वाला है और जुलाई 9 बिल्कुल करीब है दोस्तों। तो ये टेंशन अब और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसी के साथ दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और अनाउंसमेंट कर दी है जुलाई 1 को, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने टैरिफ लेटर इशू करना स्टार्ट कर दिया है ओवर 170 कंट्रीज़ को। जो भी इनके साथ डील नहीं करेगा उन्हें ये लेटर पहुंच जाएंगे और उनके ऊपर 10 to 70% का ज़बरदस्त टैरिफ लगने वाला है दोस्तों फ्रॉम 1 अगस्त। तो अगर ये डील दोस्तों अनाउंस नहीं होती तो इंडिया के ऊपर भी ज़बरदस्त टैरिफ लग सकता है। तो चलिए आगे भी देखते हैं और क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल है, उन्होंने अनाउंस करा है कि इंडिया विल नॉट एंटर एनी ट्रेड डील अंडर प्रेशर, क्योंकि दोस्तों आपको भी बता दूं कि जुलाई 9 बिल्कुल करीब है। और उन्होंने दोस्तों क्लियरली बता दिया कि हम लोग इस डेट को देख के कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेंगे जल्दबाजी में, जो काफ़ी अच्छी बात है। जब तक ये सभी चीज़ें फुल्ली फाइनलाइज़ नहीं हो जाती तब तक कि कोई भी डिसीज़न नहीं लिया जाएगा। और दोस्तों आपको एक और बात बता दूँ कि इंडिया के डेलीगेशन अभी वॉशिंगटन से जस्ट वापस आए हैं और इंटीरियम डील पर टॉक्स भी चल रही है। अभी भी दोस्तों ऑटो और एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे डिसएग्रीमेंट चल रहा है इंडिया और यूएस के बीच में। ये अभी की दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये डील अनाउंस होती है और नहीं होती, दोनों केस में। तो सबसे पहले दोस्तों पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें, यानी कि अगर ये डील अनाउंस हो जाती है तो हमें कौन से सेक्टर में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहला है दोस्तों आईटी सेक्टर से, जिसमें कि हमें 31% का एक्सपोर्ट होता है यूएस के अंदर और इसी वजह से दोस्तों इसके अंदर हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। अगला है फार्मा सेक्टर, इसमें भी दोस्तों $8 बिलियन वर्थ एक्सपोर्ट होता है सिर्फ यूएस को। ये भी दोस्तों अच्छी खासा हमें रैली देखने को मिल सकता है इस सेक्टर में भी। और इसके बाद टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल में दोस्तों आपको बता दूं कि करीबन $9.7 बिलियन ट्रेड ओनली विथ यूएस, जो कि सिर्फ यूएस के साथ इतना बड़ा ट्रेड डील होता है दोस्तों टेक्सटाइल के अंदर। तो इसमें भी हमें अच्छी रैली देखने को मिल ही सकती है। और उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें दोस्तों आपको बता दूं कि 2023 के डेटा को देखें जो कि काफ़ी पुराना भी है, फिर भी $6.6 बिलियन से भी ज़्यादा का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट हुआ है यूएस को। तो ये भी एक अच्छी रैली दिखा सकता है दोस्तों। तो ये सभी सेक्टर से स्टॉक्स को दोस्तों आपको फोकस में रखना चाहिए जब तक कोई क्लियर अनाउंसमेंट नहीं हो जाती। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि ये डील होने से इन सेक्टर्स को बेटर मार्केट एक्सेस मिल सकता है, टैरिफ से रिलीफ मिल जाएगी और एफडीआई बूस्ट भी मिल सकता है। और इसी वजह से इन्हें आपकी फोकस में रखना जरूरी है दोस्तों। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर ये डील फेल हो जाती है या डिले हो जाती है तो हमें क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, हालांकि ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहेगी। और दूसरा कि दोस्तों जो सेक्टर्स एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर यूएस के अंदर, उनमें हमें ज़्यादातर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, यानी कि बेयरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है उन सेक्टर के स्टॉक्स में। और उसके बाद दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर का सेंटीमेंट भी वीक हो सकता है ओवरऑल मार्केट से। ये चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए ऐसे समय में, तो आपको बता दूं दोस्तों नितिन जैन जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है बोनंजा के अंदर, वो क्या कहते हैं, कीप डिफेंसिव अप्रोच। जी हाँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद फोकस ऑन बैंकिंग एंड एफएमसीजी सेक्टर्स, ये भी दोस्तों आप फोकस में रख सकते हो। और उसके बाद बी कॉशियस इन मेटल, कैपिटल गुड्स टाइप्स, ग्लोबल सप्लाई चेन सेक्टर्स, इनमें भी आप फोकस रख सकते हो दोस्तों। उसके बाद है यूज गोल्ड ईटीएफ और डिफेंसिव फंड्स टू हेज वॉलेटिलिटी। जी हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको ईटीएफ और डिफेंसिव फंड्स को यूज़ करना चाहिए वॉलेटिलिटी को हेज करने के लिए। और उसके बाद दोस्तों इफ करेक्शन कम एक्यूमुलेट हाई क्वालिटी स्टॉक। जी हाँ, ये भी दोस्तों आप फोकस में अभी से रख सकते हो और इसका लिस्ट बनाकर भी रख सकते हो जो भी हाई क्वालिटी स्टॉक्स है, क्योंकि अगर करेक्शन आता है तो सब में हमें दोस्तों गिरावट तो देखने को मिलती ही है। और ऐसे समय का आप फायदा उठाकर अपना और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो या नई है फ्रेश एंट्री भी ले सकते हो। अब अगर हम दोस्तों बात करें कि इससे इन्वेस्टर को क्या लर्निंग मिलती है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि हेडलाइंस देख के बिल्कुल भी ट्रेड मत कर लेना या पोजीशन मत बना लेना,
डिटेल में उस न्यूज़ को पहले समझना कि वो क्या कहना चाहता है। उसके बाद दोस्तों जियोपॉलिटिकल और ट्रेड पॉलिसीज ब्रॉडर इम्पैक्ट को भी डिटेल में समझना वैसा। और उसके बाद दोस्तों डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो होना ही चाहिए। और ऐसे समय में तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कोई भी एक सेक्टर में अगर आपने इन्वेस्ट करा हुआ है और अगर इसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा तो आपके सभी स्टॉक दोस्तों डूब जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों इंडिया यूएस ट्रेड डील सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इश्यू नहीं है, ये एक सेंटीमेंट ड्राइवर है जिसका इम्पैक्ट हमें आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, एफडीआई इनफ्लो, रूपी का मूवमेंट और स्टॉक मार्केट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और उसी के साथ जुलाई 9 के आसपास मार्केट में हमें शार्प मूव देखने को भी मिल सकते हैं, तो स्ट्रेटेजी बना लो अभी से। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। और अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर डेली ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।